आपने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि इसका मुख्य काम क्या है और इनका सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? अगर नहीं जानते हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें ताकि और भी रोचक जानकारियां आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। बता दें कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की स्थापना 10 मार्च 1969 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी। CISF का मुख्य उद्देश्य देश के महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठानों, परमाणु संयंत्रों, हवाई अड्डों और अन्य जरूरी जगहों को सुरक्षा प्रदान करना था। CISF के जवान ही दिल्ली में मेट्रो, बंदरगाह, ऐतिहासिक स्मारक और महत्वपूर्ण सरकारी भवनों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। शुरुआत में इसमें मात्र 2800 जवान ही हुआ करते थे, जिन्हें बाद में बढ़ाया गया। वर्तमान में CISF जवानों की संख्या लाखों में है। ध्यान रहे कि CISF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के अंडर में आती है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के तहत 7 फोर्स आती हैं। इनमें BSF, ITBP, असम राइफल्स और सीमा सुरक्षा बल भी आते हैं, जो देश के बॉर्डरों की रक्षा करते हैं। इसके अलावा NSG, CISF और CRPF भी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अंडर में आती है। ये सभी फोर्स गृह मंत्रालय के अधीन काम करती हैं। शुरुआत में CISF में केवल पुरुषों की भर्ती ही होती थी, लेकिन साल पहली बार 1992 में आशा सिन्हा को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में कमांडेंट के रूप में तैनात किया गया। इससे वे भारत में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की पहली महिला कमांडेंट बन गई हैं। इससे पहले महिलाओं की भूमिका केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सीमित थी और उन्हें केवल पर्यवेक्षकीय भूमिकाएं निभाने की अनुमति थी। लेकिन आशा सिन्हा की नियुक्ति ने इस सीमा को तोड़ दिया और महिलाओं के लिए उच्च पदों के रास्ते भी खुल गए। अब बात करते हैं कि कौन होता है CISF का सबसे बड़ा अफसर। तो आपको बता दें कि CISF का सबसे बड़ा अफसर डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक होता है। कई अतिरिक्त डायरेक्टर जनरल इनके अधीन काम करते हैं। CISF के महत्वपूर्ण पदों की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा पद महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल का ही होता है। इसके बाद एडिशनल डायरेक्टर जनरल, फिर इंस्पेक्टर जनरल, फिर डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, फिर सीनियर कमांडेंट, फिर कमांडेंट का पद आता है। कमांडेंट के अंडर में डेप्यूटी कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट काम करते हैं। तो वहीं असिस्टेंट कमांडेंट के अंडर में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आती है। इसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आती है और सबसे अंत में हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की पोस्ट आती है। CISF में उम्मीदवारों का चयन मेडिकल परीक्षा, लिखित परीक्षा, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के जरिए होता है। योग्यता की बात करें तो सिपाही के पद के लिए कम से कम 12वीं और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट की डिग्री होनी जरूरी होती है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।